फ्लू वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, किस सीज़न में लगवानी चाहिए, किसको लगवानी चाहिए, क्या इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है, या इसका कोई नुकसान है कि नहीं है। आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। फ्लू वैक्सीन अगर हम एक लफ्ज़ में कहें कि किसी को लगवानी चाहिए, तो यहाँ हम ये एडवाइस करते हैं कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 6 माह से ज़्यादा है और किसी भी लाइफ में हैं, उनको फ्लू वैक्सीन कोशिश करनी चाहिए कि लग जाए। उस सीज़न में जब फ्लू स्टार्ट हो रहा होता है, और यूजुअली ये सर्दियों का शुरुआत होती है जिसे हम सितंबर अक्टूबर कहते हैं। अमूमन फ्लू वैक्सीन्स का कुछ 6 महीने के लिए रहता है और 6 महीने बाद उसके असरात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए फ्लू वैक्सीन्स को हर साल लगवाया जाता है। ये तो जनरल एडवाइस है जी। अगर 1 साल 6 माह की उम्र से लेकर किसी भी एज तक, बड़ी बुढ़ापे तक, किसी भी एज में, बुजुर्ग एज में हमें फ्लू वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, अगर कोई लगवा सकता है। अगर नहीं लगवा सकता तो जिनको ज़रूर लगवानी चाहिए वो कौन से लोग हैं? स्पेशली बच्चे 6 माह से लेकर 1 साल की उम्र तक, क्योंकि इनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी थोड़ी सी मौजूद होती है, थोड़ी सी क़ुव्वत मुदाफ़अती निज़ाम कम्प्रोमाइज़ होता है। इसलिए ये बच्चे अक्सर मौसम चेंज होते ही सांस की बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, फ्लू का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ती है कि इसके असरात दिमाग पे आने शुरू हो जाते हैं, इसके जिस्म के बाकी हिस्सों पे आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अमूमन 6 माह की उम्र से लेकर 1 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्लू वैक्सीन लाज़मी लगवानी चाहिए, अगर घर में किसी और को लग सकती है, कोई ना लग सकती हो। दूसरा, वो बुज़ुर्ग जिनकी एज 60-65 से ज़्यादा हो, उनको भी हर सूरत में, चाहे कोई वजह है या नहीं है, चाहे कोई बीमारी है या नहीं है, क्योंकि इस उम्र में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो रही होती है, उनको भी फ्लू वैक्सीन एवरी ईयर लगानी चाहिए। बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है तो हम साल में 2 दफ़ा लगाने की भी एडवाइस करते हैं। ये 2 जो ग्रुप्स हैं, 6 मंथ से 1 ईयर एंड मोर देन 65 ईयर ऑफ एज, इनको तो फ्लू वैक्सीन लाज़मी लगानी चाहिए। और फ्लू वैक्सीन किसको लगनी चाहिए? वो तमाम लोग जो किसी भी क्रॉनिक बीमारी के शिकार हों। वो बच्चे जिनको कोई किडनीज़ की प्रॉब्लम हो, जिनको लिवर की प्रॉब्लम हो, जिनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, जिनका वज़न कम रहता हो, या वो लोग जो एक सीज़न में 2 दफ़ा से ज़्यादा फ्लू या सांस की बीमारी का शिकार हो जाते हों, इनको भी फ्लू की वैक्सीन लाज़मी लगवानी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो साल में बाज़ औक़ात 2 दफ़ा लगवानी पड़ सकती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो ही सीज़न शुरू हो, सितंबर अक्टूबर, उसी सीज़न में लगवा लें, क्योंकि इसका एंटीबॉडीज़ बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब तक सीज़न शुरू होता है फ्लू का, उस वक्त तक हमारा जिस्म उसे अडॉप्ट कर चुका हो। क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? बहुत मामूली, अमूमन बहुत मामूली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेस देन 1%। सिर्फ बॉडी पेन्स थोड़ी सी हो सकती हैं, जिसमें थोड़ा सा दर्द हो सकता है, एलर्जीज़ कुछ हो सकती हैं, वो सिंपल पैनाडोल बाकी चीज़ों से उसे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर हम नहीं लगवाते फ्लू वैक्सीन, हम कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बताया कि जो एज ग्रुप हैं ये, या जिन लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, अगर वो फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो सिंपल फ्लू का वायरस बाज़ औक़ात इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो जिस्म में असर, पूरे जिस्म पर असर कर सकता है, ब्रेन को मुतासर कर सकता है, लंग्स को मुतासर कर सकता है, दिल को मुतासर कर सकता है, और बाज़ औक़ात ये जानलेवा भी हो जाता है। तो ये तो वो लोग हो गए जिनको फ्लू वैक्सीन लाज़मी लगवानी चाहिए। छोटे बच्चे, जो बहुत 6 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे, जिन बच्चों का वज़न कम हो, जिन बच्चों की खुराक कम हो, जो किसी भी वजह से कोई क्रॉनिक इलनेस के मेडिकेशंस ले रहे हों, और वो तमाम बुज़ुर्ग या बड़े जिनकी उम्र या तो 65 ईयर से ज़्यादा है, या वो डायबिटीज़ का शिकार हैं, या वो दिल की बीमारियों का शिकार हैं, या वो किसी भी किडनी या किसी और क्रॉनिक इलनेस का शिकार हैं। इनको तो लाज़मी लगवानी चाहिए। किनको नहीं लगवानी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वो ग्रुप्स हैं जिनको नहीं लगवाना चाहिए। वो लोग जो किसी भी तरह का से बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं किसी ट्रांसप्लांट के बाद, कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या कोई लिवर ट्रांसप्लांट है, उनको डॉक्टर से पूछे बगैर फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्लू वैक्सीन या कोई और वैक्सीन लगाने का फ़ायदा ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे होते हैं। इसी तरीके से वो लोग जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ होता है, या वो लोग जो जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट्स चल रही होती हैं, अगर किसी को कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो बाज़ औक़ात ऐसी उसमें कीमोथेरेपीज़ दी जा रही होती हैं जिसकी वजह से हमने इम्यून सिस्टम को नॉकआउट किया होता है, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा होता। हम फ्लू वैक्सीन लगा भी देंगे, उसका कोई असर नहीं आएगा। तो सिर्फ ये वो ग्रुप्स हैं जिनके ट्रांसप्लांट्स हुए हों, या जो कीमोथेरेपीज़ पे हों, जिनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही हो, उनको अगर फ्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए तो अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करे कि हाँ तुम्हारी ये कंडीशन है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना वर्क कर रहा है कि फ्लू वैक्सीन से तुम्हें फ़ायदा होगा, तो फ्लू वैक्सीन लगाएं, अदरवाइज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको मैंने पहले जिक्र किया
جو اس ایج گروپ کے ہوں، جن کو بار بار فلو رہتا ہو، جن کو بار بار کھانسی رہتی ہو، جو دمے کے شکار ہوں، جو انہیلر وغیرہ یوز کر رہے ہوں، یا کسی بھی اور کرونک النس کا ہوں، ان کو فلو ویکسین اس سیزن میں لگوانی چاہیے، لازمی لگوانی چاہیے، اور جلد از جلد لگوانی چاہیے۔ بہت شکریہ۔